नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो हम लोग विटामिन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस क्रम में हमने पिछले वीडियो में विटामिन का पार्ट 1 पढ़ा था, क्योंकि विटामिन थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है तो उसमें हम लोग विटामिन ए और बी पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग को विटामिन सी, डी, ई और के तक पढ़ना है, और वह भी फुल डिटेल से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, जो कि 19 वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है मुख्य सेविका भर्ती के लिए, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर आपको इसी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सारा वीडियो डिटेल से लगा है, जा करके देख लीजिए। और एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार मैसेज आ रहा है एग्ज़ाम इसका कब तक होगा। तो याद रखिए, इसका एग्ज़ाम जो होने की उम्मीद है, एक मिनट, तो इसका एग्ज़ाम इस साल के अंत में होने के चांसेस हैं, या फिर नहीं हुआ तो अगले साल यानी कि वर्ष 2023 तक भी इसका एग्ज़ाम जा सकता है। हालांकि अभी इसके शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया भी बची हुई है, वह बहुत जल्द ही होने वाली है। और जिनका भी 0+, ठीक है, 0+ या फिर 15-20 नंबर तक जिसका है, 15-20 जिनका है वह तो अपने आप को सेफ़ समझे पूरी तरीके से। लेकिन जिसका 0+ है वह भी उम्मीद रखें, क्योंकि इसमें मात्र 50-60 हज़ार फार्म पड़ा है। सभी को मौका यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो जिसका भी 15-20 नंबर है या कम भी है तो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि ऐसी वैकेंसी फिर आने वाली नहीं है। जाने कब आएगी, तब तक एज वोज निकल जाएगी, बूढ़े बूढ़े सब हो जाएंगे। और चैनल पे पहली बार आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, दबाना ही है, और घंटे का निशान भी दबा देना है। ठीक है, और लाइक कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, हमने यह सब विटामिन के बारे में पढ़ लिया। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के बहुत सारे भाग थे, B1, B2, यह सब हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक आता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी से हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, विटामिन सी सबसे पहले क्या याद करना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। परीक्षाओं में यही सब, यानी कि चुटपुटिया क्वेश्चन पूछता है तो यही सब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सभी का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, ठीक है, विटामिन 3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटा करके है, विटामिन B6 है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 को क्या कहते हैं, फोलिक एसिड, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, और यह कोबाल्ट में पाया जाता है। तो उम्मीद है आप सबको भी ऐसे ही याद होगा। तो देखिए, विटामिन सी जो है आरबीसी कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसके अलावा यह रोग प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी के रूप में कार्य करती है, और हड्डियों के मैट्रिक्स एवं दांतों के डेंटिन के निर्माण में भाग लेता है। अब दांतों का डेंटिन क्या होता है? तो दांतों का इनेमल किसे कहते हैं? जो सफ़ेद वाला ऊपरी वाला भाग होता है उसे इनेमल कहते हैं, और डेंटिन भी उसके नीचे वाले भाग को डेंटिन कहा जाता है। ठीक है, तो दांतों के डेंटिन के निर्माण में भाग लेता है, और यह विटामिन जल में विलेय होता है। ठीक है, जल में विलेय अवलेय हमने बताया था। विलेय कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी दो ही ऐसे हैं जो कि जल में विलेय होते हैं। बाकी के, ई, डी एक कीड़ा कहाँ पर विलीन होता है? वसा में। ठीक है, तो उम्मीद है यह सब याद होगा। अब देखिए, विटामिन बी सी की यदि शरीर में कमी हो गई तो क्या होगा? जब कमी हो गई तो उसके कारण हमें रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी एक प्रकार का रोग है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा घाव हो जाता है जल्दी सूखता नहीं है, जल्दी भरता नहीं है, विटामिन इसकी कमी से। ठीक है, और दांतों एवं हड्डियों की वृद्धि रुक जाती है, और मसूड़ों में, यानी कि जो हमारा मसूड़ा है जिसमें दांत घुस के लगा हुआ है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ा फूल जाता है, और हड्डियों का जुड़ना कठिन हो जाता है। मतलब यदि हाथ टूट जाता है, हाथ उंगली कुछ भी टूट जाती है तो अंगुलियों का जुड़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, हड्डियों का जुड़ना कठिन हो जाता है। तो अब ऐसा खतरनाक जो विटामिन है, मतलब ऐसा बीमारी है, तो इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए? तो देखिए, यही चीज़ खाना है। नंबर 1 पे आता है आंवला। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टा पदार्थ हो या फिर रसदार खट्टा पदार्थ हो, उसमें यह पाया जाता है विटामिन सी। तो आंवला में, इसके अलावा नींबू में, संतरा में,
खट्टे रसदार फल में, ठीक है, और हरी सब्जियों में, हरी मिर्च में यह विटामिन खूब पाई जाती है भर भर के। तो विटामिन सी का सेवन शुरू कर देना है। अब देखिए, विटामिन सी की एक खासियत है कि विटामिन सी को यदि हम गर्म करें तो यह सबसे पहले नष्ट हो जाता है। तो जो भी हम लोग कुकर में उबाल के खाते हैं, चाहे टमाटर हो, हरी सब्जियां हो, ठीक है, यह सब इसमें क्या होता है, केवल स्वाद मिलता है, लेकिन विटामिन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो विटामिन हमें मिलेगा कैसे? तो जैसे हम लोग जो सलाद खाते हैं उसमें हरी मिर्च काट के डालते हैं, नींबू डालते हैं, ठीक है, ये सब डालने से इससे विटामिन मिलता है, जो कि हम रॉ फार्म में यानी कच्चे फार्म में खाते हैं उससे विटामिन मिलता है, न कि यदि हम सब्जी के रूप में पकाएं, क्योंकि यह गर्म होने पर नष्ट हो जाती है विटामिन सी। लेकिन आंवला एक ऐसा चीज़ है जिसको गर्म करने पर भी इसमें से विटामिन मतलब ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो आंवला को उबाल करके कैसे भी खाइए, इसमें विटामिन सी आपको मिलने ही वाला है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो विटामिन डी क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरा। कैल्सी से क्या आता है? कैल्शियम। कैल्सी से क्या फीलिंग आ रही है? कैल्शियम। तो विटामिन डी से क्या होता है? हमें कैल्शियम मिलता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है। और यह सूर्य जो उगता है, सूर्य, विटामिन डी कहाँ से मिलती है? तो विटामिन डी मेनली सूर्य के प्रकाश से हमें मिलती है। जब सूर्य जो होता है सुबह सुबह उगता है तभी। और इसीलिए छोटे बच्चों को सुबह में सूर्य के सामने यानी धूप में, यानी कि सुबह की धूप उनको दिखाया जाता है ताकि उनकी हड्डियां वगैरह मजबूत हों, ठीक है। तो रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, याद रखना है। और यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक है तथा गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ भी रखता है विटामिन डी, ठीक है। तो याद रख लेना है विटामिन डी कितना ज़रूरी है। और यदि इसकी कमी हो गई तो कौन कौन सी बीमारी होगी? तो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है वयस्कों में, हड्डियों से संबंधित है। तो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। स्टार मार के रख लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। और टिटैनी नामक भी रोग होता है, इसमें कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है, यानी कि कैल्शियम हमारे शरीर से ज़्यादा निकलता है, चाहे वह मूत्र के माध्यम से या फिर मल के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से हमारे शरीर से निकलना प्रारंभ हो जाता है। और देखिए, जब ऐसी बीमारी है तो इसके लिए हमें स्रोत क्या है, यानी क्या क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहले खाना चाहिए सूर्य का प्रकाश। याद रखिए, सूर्य जब उगता है शुरू में, यानी कि सुबह के टाइम हमें सूर्य का प्रकाश ले लेना चाहिए। ढेर नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट ही सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और इसके अलावा मक्खन में, आंवला में, मछली के यकृत में, अंडा में, इन सब में विटामिन डी खूब मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सूर्य की रोशनी में खूब पाया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है विटामिन ई। विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है, क्योंकि इसको कहते हैं सुंदरता का विटामिन। किसका विटामिन? सुंदरता का विटामिन। यह हमारे शरीर में सुंदरता लाने में मदद करता है। इसके अलावा एक और इसका खासियत है, ठीक है। यदि इसकी कमी हो गई, विटामिन ई की कमी हो गई, तो इससे जनन क्रियाओं में यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है, ठीक है। मनुष्य क्या हो जाता है? यहाँ पर नपुंसक होता है। और महिलाओं में क्या होता है? गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट होने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। महिलाएं भी इससे मतलब बांझ वगैरह की शिकार हो जाती हैं। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा है, बांध्यता यानी बंझापन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से, ठीक है। और नपुंसक होने की बीमारी यानी कि किस विटामिन की कमी से पुरुष में नपुंसक हो जाने की शिकायत होती है? तो विटामिन ई की कमी से। तो याद रख लीजिए, विटामिन ई बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे यह सब होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम भी खूब पूछा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ईटा, याद रखिए ईटा से, ठीक है। विटामिन ईटा, विटामिन ई से टोकोफेरॉल, ईटा कैसे भी याद रखना है, याद रख लीजिए। विटामिन ई से ईटा, विटामिन ई से टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। जब ऐसा बीमारी है तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अंकुरित अनाज, यानी कि चना यदि हम भेज दिए या फिर जो और भी अन्य चीज़ होता है, उड़द की दाल वगैरह भेज दिए, जब यह अंकुरित होने लगे
तब इसको खाना चाहिए। इसमें विटामिन ए खूब मिलता है। इसके अलावा हरी सब्जियां में तो हमने बताया ना, हरी सब्जियां हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाएंगी। हरी सब्जियों में हर एक विटामिन पाया जाता है, तो हरी सब्जियां हमें अपने सिलेबस में शामिल, सिलेबस नहीं मतलब अपने खान पान में इसे शामिल कर लेना चाहिए। और मांस तो इसको कौन खाता है, ठीक है। तो अंकुरित अनाज और हरी सब्जियां हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जिससे विटामिन ई की कमी नहीं होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं विटामिन के। तो देखिए विटामिन के क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। तो विटामिन के फिलोक्विनोन याद रख लेना है। यह विटामिन रक्त स्राव रोधी विटामिन है। रक्त स्राव रोधी यानी कि जब हमारा शरीर, मान लीजिए हमारा हाथ है, ठीक है, यह कहीं से कट गया, कटने के बाद क्या होता है, यहाँ से खून बहने लगता है। तो खून का थक्का बनाने में यह विटामिन सहायक है, विटामिन के। यदि विटामिन के की शरीर में कमी रहेगी तो हमारे शरीर कहीं से कट फट जाने पर खून निकलता ही रहेगा, और निकलता ही रहेगा। जब कुल सभी खून निकल जाएगा तो क्या होगा, हम भी निकल ही लेंगे यहाँ धरती से, ठीक है। तो विटामिन सी को कौन सी विटामिन कहते हैं? रक्त स्राव रोधी, यानी कि रक्त के स्राव को रोकने वाला विटामिन के है। और जो यकृत प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रोथाम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। स्रोत कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, क्या इसको क्या खाने से हमारे शरीर में विटामिन के की पूर्ति होगी? तो देखिए यहाँ पर भी आ गया हरे पत्तेदार सब्जियाँ। उसके अलावा जो बंद गोभी होती है, पनीर, सोयाबीन, इन सब में विटामिन के भर भर के पाया जाता है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में याद रख लीजिए, जैसे विटामिन एफ। विटामिन एफ को क्या कहते हैं? फैटी एसिड भी इसको कहा जाता है। त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए यही जिम्मेदार होता है। बालों का झड़ना, आंखों की समस्या विटामिन एफ की कमी से ही होता है। और इसका स्रोत है मछली का तेल, अखरोट का तेल, अलसी का तेल, मूंगफली इसके सहायक, मतलब इसको खाने से हमें प्राप्त होता है। विटामिन पी को भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में याद रख लीजिएगा, यह ज़्यादा लिखा कहीं नहीं मिलेगा। विटामिन पी को क्या कहा जाता है? बायोफ्लोवोनट्स। क्या है? बायोफ्लोवोनोट्स या फिर फ्लोवोनोट्स भी इसको लिखा जाता है। तो बस इतना याद रख लीजिए, विटामिन बी को बायोफ्लोवोनोट्स भी कहा जाता है। अब विटामिन के स्रोत क्या हैं, यानी कि हमने अलग अलग विटामिन के स्रोत बता दिए, वैसे भी जानना है तो यहाँ पर है। दूध हमें अपने खाना में शामिल करने चाहिए। इसके अलावा अंकुरित अनाज सबसे ज़्यादा किस में फ़ायदा करता है? विटामिन ए में। बंजापन, नपुंसकता, इन सब बीमारियों से विटामिन ई संबंधित है, और अंकुरित अनाज से वह सब सही होता है। उसके अलावा पनीर हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, और यह सब विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। तो देखिए विटामिन को भी हमने 2 पार्ट में बड़े ही अच्छे से निपटा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कर देना है वीडियो को लाइक, और लाइक करने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है, अभी भी लाल बटन है तो उसको दबा करके घंटे को दबा देना है, और कमेंट करके बताना भी है वीडियो आपको कैसा लगा। और यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन है, शेयर भी करते रहिए। और विटामिन ख़त्म हुआ, अब इसके आगने वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे, और वह भी एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा क्या 15-20-25 मिनट का वीडियो आएगा। खनिज होता है ना, ठीक है, खनिज लवण और खनिज लवण प्लस जल, इनको हमें पढ़ना है, खनिज लवण और जल को। इसके बाद विटामिन यानी कि जो पोषण वाला तत्व है, पोषक तत्व वाला चैप्टर यह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर किया जाए, क्या हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिलेक्शन ले लेना है।